यस। इसके पश्चात यह प्रतिवाद किया गया कि अभिव्यक्ति वेतन जो कि नियम 2 में परिभाषित की गई है को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी को संदत्त की गई उपदान की राशि परलब्धि के रूप में मानी जा सके। श्री मालू ने प्रतिवाद किया कि यह निर्वचन आवश्यक है क्योंकि कर्मचारी को सरकार के अनुदेशों और कानूनी दायित्व के अनुसार उपदान के प्रति संदाय किया जाता है। दूसरी ओर राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल ने सहायता अनुदान के प्रयोजन के लिए अनुमोदित व्यय में से उपदान राशि अपवर्जित करने के राज्य सरकार के निर्णय की प्रतिरक्षा की। यह प्रतिवाद किया गया कि संस्था का प्रबंध मंडल अपने कर्मचारियों को वेतन और उपदान की राशि सम्मिलित करते हुए अन्य फायदों का संदाय करने के लिए मुख्यतया उत्तरदायी है और वह यह अभिवाक नहीं ले सकता कि जब तक राज्य उपदान के प्रति अभिदाय करके प्रति कर नहीं देता तब तक वह अपने कर्मचारियों को संदाय नहीं करेगा। विद्वान काउंसिल ने यह भी प्रतिवाद किया कि यह राज्य सरकार द्वारा नीति निश्चयक मामला है कि आया सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को उपदान पर सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए और जब तक ऐसा विनिश्चय प्रशासनिक तौर पर या कानूनी विनियम विरचित करके नहीं लिया जाता है तब तक राज्य सरकार उपदान के प्रति सहायता अनुदान संदाय करने के लिए दायी नहीं ठहराई जा सकती है। प्रारंभ में ही यह कथित किया जा सकता है कि इन याचिकाओं में मेरे समक्ष ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया गया है कि किसी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था के प्रबंध मंडल की अपने कर्मचारियों को उपदान संदाय करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। दोनों पक्षों के विद्वान काउंसिल द्वारा किए गए विरोधी निवेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात मेरा यह दृष्टिकोण है कि सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं की ओर से किए गए निवेदनों में स्वीकार किए जाने योग्य बल है। इन नियमों का नियम 82 सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सभी कर्मचारियों को उपदान का अधिकार प्रदान करता है। नियम 82 निम्न प्रकार से है। सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी समय समय पर यथा संशोधित उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन अनुज्ञेय
उपदान पाने के हकदार होंगे। प्रबंध समिति भारतीय जीवन बीमा निगम की तत्संबंधी स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों के लिए समूह बीमा की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार 1993 के नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात सहायता प्राप्त संस्था के प्रबंध मंडल के अपने कर्मचारियों को उपदान संदाय करने के कानूनी दायित्व विवादग्रस्त नहीं हो सकते हैं। यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि कर्मचारी को उपदान का संदाय सेवा की शर्त है। इसलिए विचार करने के लिए अपेक्षित प्रश्न केवल यह है कि